नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक न्यू सेशन को लेकर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे जिसको हमने कहा था कि अगली वीडियो पे कराएंगे। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। आप ये देखिए कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाले चैप्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं कि अ मेटेलिक, और आप लोग क्या करिए, पेन कॉपी उठा लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए पॉज करके वीडियो, और उसके बाद देखिए कि आपका सही हो रहा है कि नहीं, आपका कितना स्कोर बन रहा है, आप कितना अभी आपकी तैयारी है, ये आप चेक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन रिकास्ट इनटू स्मॉलर कोन, ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कोन इज ऑब्टेन्ड। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। सोल्यूशन लिख लिए। अब यहां पर क्या है, कह रहा अ मेटेलिक स्फीयर रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो गया? रेडियस ऑफ स्फीयर हमारा हो गया क्या? रेडियस ऑफ स्फीयर हमारा 10.5 सेंटीमीटर दिया है। इसको हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। 5 2 या 10, 5 2 या 10, 5 1 या 2, यानी 21/2 सेंटीमीटर हमारा क्या हुआ? रेडियस ऑफ स्फीयर आ गया। इज मेल्टेड एंड देन रिकास्ट इनटू स्मॉलर कोन। फिर उसको कोन पे कन्वर्ट कर दिया, यानी जितना इसका वॉल्यूम होगा इसी वॉल्यूम को कोन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हमारा हो जाएगा, क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 हो गया, पाई हमारा क्या? 22/7 हो गया, और आर हमारा क्या है? आर हमारा 21/2 का होल क्यूब हो गया। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। ठीक है। अब उसके बाद पाई जाए, ऐसे यहाँ पर पाई पाई ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में ये कट जाएगा। अब उसके बाद कहा है कि इससे हमको कोन बनाना है। क्या बनाना है? कोन। अब कोन का रेडियस और हाइट दिया है, तो रेडियस ऑफ कोन हमको गिवन है। रेडियस ऑफ कोन हमको गिवन है कितना? रेडियस ऑफ कोन हमारा है 3.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमको दिया है हाइट। हाइट जो दिया है हमको, हाइट ऑफ कोन, हाइट यानी हाइट ऑफ कोन एससी हमको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कोन का वॉल्यूम हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और क्या एच ये होता है। तो यहां पर हमारा 1/3 इंटू पाई इंटू आर 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा, और हाइट हमारा हो जाएगा 3। नीचे यहां दिख रहा है। तो अब क्या होगा? जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? 1/3 देखिएगा, जहां ना दिखे बताइएगा। 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3, और स्फीयर का क्या है? पूछा क्या है? नंबर ऑफ कोन। तो हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ कोन आएंगे, तो n इंटू ये इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 21/2 का होल क्यूब। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखिए, पाई से हमारा पाई कैंसिल हो गया, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया। अब दोस्तों इधर कर ही दे रहे हैं इसके बाद। तो देखिए n इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
नहीं है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये डिवाइड में चला जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3। यहाँ से 2 2 जो हमारा 4 कट गया, इसको हटाएंगे यहाँ 10 आएगा, इसको हटाएंगे 0 आएगा, ये सब आ गया। अब देखिए 3 सते 21 हो जाएगा और यहाँ से हमारा 7 पचे 35 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 0 आ जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10, यहाँ पर हमारा आ गया 21 इंटू 10 अपॉन 35। ठीक है, तो 7 पचे 35 आ जाएगा, 7 त्रिक 21 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 21 गुणे 3 गुणे 2, यहाँ से आया 3 दूनी 6, 21 छंगा कितना हो जाएगा, 21 छंगा 6 12, यानी 126 कोण को बनाया जा सकता है। कितने कोण को बनाया जा सकता है? 126। तो इसका आंसर क्या है? 126। आप देख लीजिए, फिर हम आगे क्या बताते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपने इसको देख लिया होगा, आप हम इसको रफ कर दे रहे हैं और अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, देख लीजिए और हम फिर कराते हैं। हम उसको तब तक पढ़ देते हैं और आप उसको करते रहिए। क्या कह रहा? अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ब्रास 8 मीटर हाइट एंड 4 मीटर डायमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ कोन ऑफ डायमीटर 3 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको सोल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन लिखेंगे। अब दोस्तों क्या है? सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट, सिलेंडर ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है? SC, C माने सिलेंडर, तो CY कर दीजिए। SC हमको दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि डायमीटर दिया है, तो डायमीटर ऑफ CY इज इक्वल टू हमारा है कितना? इसको वो हमारा है 4 मीटर। ठीक है, कितना है? 4 मीटर। इसको मेल्ट किया जा रहा है, यानी कि हमारे पास ये सिलेंडर है। आप ऐसे फिगर से समझिए, हमारे पास क्या है? हमारे पास ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर का डायमीटर हमको दिया है 4 मीटर। डायमीटर कितना दिया है? 4 मीटर। और हाइट हमें दिया है 8 मीटर। हाइट कितना दिया? 8 मीटर। इसको जो है रिकास्ट करके हमको एक कोण बनाना है। क्या बनाना है? कोण। ठीक है, और इस कोण का, इस रिकास्ट करके हमको एक कोण बनाना है। कोण का हमको डायमीटर दिया हुआ है 3 मीटर, हमको डायमीटर दिया है। इसकी हाइट पूछा है। क्या पूछा है? हाइट क्या होगा ये पूछा है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमको कैसे करना? देखिए डायमीटर दिया है तो रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारा हो जाएगा डायमीटर ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4/2, यानी कि 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि जो ये वॉल्यूम से जो इसका वॉल्यूम होगा उसी से हमको ये बना रहे हैं कौन, तो क्या होगा कि यही चीज, यही वॉल्यूम इसका भी होगा। तो इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। और ये मान लेते हैं लेट एच बी द, यहां पर लिख देते हैं लेट एच बी द हाइट ऑफ द कोन। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर, और इसमें क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर कोन और हाइट कोन की ये होती है। देखिए पाई से हमारा पाई कैंसिल हो गया। सिलेंडर का रेडियस क्या है? 2 है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा और सिलेंडर का हाइट हमारा 8 हो जाएगा 1/3। अब कोन का जो रेडियस हो जाएगा हमारा, कोन का रेडियस देखिए डायमीटर हमको 3 दिया है, यानी कि यहां से रेडियस निकालोगे, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, यानी कि 3/2 आ जाएगा मीटर। ठीक है, सारे मीटर में, इसलिए इनको यूनिट की जरूरत नहीं, मतलब यूनिट
बदलने की जरूरत नहीं है। तो 3 इंटू 3 3/2 इंटू 3/2 एच हमारे पास कोण है। तो एच कोण जो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 8, ये 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, इंटू 2 इंटू 2/3, ये हाइट हो जाएगा। बहुत ज्यादा आ गया क्या? चलिए करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 8 और उसके बाद इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर आएगा तो 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128/3 मीटर जो हमारा होगा वो हाइट हो जाएगा। अब दोस्तों इसको डिवाइड अगर करना तो कर सकते हैं, 3 चौक 12 कट गया, 8 3 दूनी 6 2 आ गया, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए 3 6 18, यानी 42.6 मीटर हाइट होनी चाहिए। तो दोस्तों इसको आप देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों आपने इसको देख लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों अब जो क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है, यानी अभी हम इंडिविजुअल सॉलिड की बात कर रहे थे, एक एक सॉलिड की बात कर रहे थे, अब 2 सॉलिड मिलाकर हमारा फिगर बनेगा और उसको सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग। देखिए कैसे उस तरह क्वेश्चन आते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि एन आयरन पिलर हैज सम पार्ट इन द फॉर्म। चलिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखेंगे, आप सबसे पहले फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। जब फिगर बना लेंगे तो आधा क्वेश्चन आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा और पुराने फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए। चलिए क्या कह रहा है, अ पिलर हैज सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो एक पिलर है तो वो राइट सर्कुलर कोन है, ये हमने कोन बना, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो आप ये सिलेंडर बना लीजिए, ये हमारे पास सिलेंडर हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों। अब उसके बाद क्या कह रहा है, अ आयरन पिलर हैज सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, एंड रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, और रिमेनिंग जो है वो राइट सर्कुलर कोन है, ये हमने कोन बना दिया। ठीक, रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या हो गया, कोन हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच ऑफ कोन एंड सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर। क्या रेडियस बोला है ना, द रेडियस, तो रेडियस हमारा, इसको ऐसे लाइए सीधे, ये आया, ये आया, यानी रेडियस हमको कितना दिया गया है, रेडियस हमें दिया गया है, रेडियस हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। आगे क्या बात किया गया, द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 240 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट जो है वो हमारा क्या है, 240 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या करें, एंड कोनिकल पार्ट इज 36 सेंटीमीटर। कोनिकल पार्ट हमारा क्या है, 36 सेंटीमीटर है। फाइंड द वेट, आपको वेट बताना है इसका। अगर जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट इसने दिया है 7.8 ग्राम। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 7.8 ग्राम दिया है। ये क्वेश्चन है। फिर से मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है कि हमारे पास इस तरह का फिगर है, उसमें सिलेंडर है और कुछ पार्ट हमारा कोन है। ठीक है, कोई दिक्कत, फिगर पूरा दिख रहा है। देख, सिलेंडर का रेडियस हमारा 8 सेंटीमीटर है और सिलेंडर का हाइट 240 सेंटीमीटर है। दोनों का रेडियस सेम है, सिलेंडर और कोन का, और यहां पर हमारा जो कोन का हाइट है वो 36 सेंटीमीटर है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 7.8 ग्राम है। तो पूरे इस सॉलिड का, जी सॉलिड बनेगा, इसका वेट कितना होगा ये पूछा। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ कोन is equal to h1 and radius r1 and the height of cylinder is equal to h2 and
रेडियस R2। ठीक है, ये है। अब यहां पर पूरे सॉलिड का क्या का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता है क्या, पाई आर स्क्वायर, यानी सिलेंडर का हमने क्या माना, सिलेंडर का हमने R2 का स्क्वायर और H2 प्लस 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1। तो यहां से हम पाई कॉमन ले लिए, पाई कॉमन ले लिए तो R2 और R1 दोनों सेम है। ठीक है, कितना है 8, तो यहां पर 8 का स्क्वायर कर दो इंटू H2, ये हमारा क्या है, ये हमारा है H2 और ये हमारा क्या है H1। ठीक है, तो H2 हमारा 240 है और H1 हमारा क्या है, H1 हमारा है 1/3, R1 हमारा वही 8 है, तो 8 का स्क्वायर इंटू H1 हमारा कितना है, H1 हमारा 36 है। ठीक है दोस्तों, यहां से काट लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखिए 8 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लो, तो ये हमारा 22/7 हो जाएगा इंटू 8 का स्क्वायर और यहाँ पर 240 प्लस 8 का स्क्वायर होगा 12, ये 12 कर दिए। तो अब यहाँ पर जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22/7 गुणे 8 का स्क्वायर गुणे मतलब मल्टीप्लाई, इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 252। अब 7 7 49, 7 21 और 7 21, हाँ ये कट जाएगा, 7 करना 7 हो जाए 7, 7 3 जा 21 और 22 23 24, 22 23 24 तो 25 42 आ गया। 7 से 35 7 42 यानी 36 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम हमारा आ जाएगा 22 8 64 गुणे 36, ये यानी 22 इंटू 64 इंटू 36 सेंटीमीटर क्यूब। तो द वेट ऑफ द सॉलिड, हमको वेट पूछा, द वेट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू कितना होगा, 22 इंटू 64 इंटू 36, 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है तो 7.8 सेंटीमीटर क्यूब का 7.8 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना ग्राम हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इतना ग्राम हमारा आ जाएगा। ठीक है, वेट ऑफ द सॉलिड इतना होगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं। तो 22 को 64 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, 22 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 6 2 जा 12 इंटू किए, 4 2 जा 8 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया। यहाँ पर 8 आया, 0 आया, हासिल लगा 2 1 3 1 4 आया 1, ये हमारा आ गया 1408। ठीक है, 1408 को अब हम लोग 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, हासिल लगा 1 और 6 को 24, 2 कैरी हुआ, 6 का 6 2 8 और यहाँ पर आया हमारा 8 3 24, हासिल लगा 2 आ गया और 4 3 12, हासिल लगा 1, 3 कलम 3 1 4, तो यहाँ से हमारा आया 8 5 6 8 2 10 और ये 5, यानी हमारा आ गया 50658। अब उसको 7.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 64 की 4, हासिल लगा 6, 8 5 40 और 40 और 6 46 हो गया, हासिल लगा 4, 8 6 48, 48 और 4 हमारा 52 आ गया और 8 5 40 आ गया। ठीक है दोस्तों, 8 7 56, हासिल लगा 5, 7 6 35, 35 5 40, हासिल लगा 4, 7 6 42, 42 और 4, 42 4 46 और 7 6 35, यहाँ पर 4 6 2 12 और यहाँ पर 3 6 5 11, हासिल लगा 1, 5 आ गया, 5 आ गया और 5 4 9 और 3 1 ये लगाए, यानी कि हमारे पास आ गया 395132 पॉइंट इतना ग्राम आ गया। अब इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा
395.1324 kg। दिख रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो दोस्तों शायद आपको ये चीजें नहीं दिख रही हैं, ठीक है, ये चीजें नहीं दिख रही हैं, तो इसको हम यहाँ पर आगे लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं। कितना आया हमारा? 3951324 इतने ग्राम है, और इसको किलोग्राम में करेंगे तो 1 2 3 पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 395.1324 kg। दिख रहा है यहाँ तक? अच्छा नहीं, अभी नहीं दिख रहा। चलिए ये इतना आपको समझ में आया? इतना दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? ये सब दिख रहा था। तो यहां तक हमारा आ गया। ये इसको आप जब करेंगे तो देखिए आंसर हम ऊपर लिखे दे रहे हैं दोस्तों, या हम इसको रफ कर दे रहे हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, आंसर आपका इस जगह पे लिख दे रहे हैं। यानी आपका जो आंसर आएगा, जगह नहीं है तो थोड़ा सा आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। जो ये आंसर है, ये आंसर हम ये ले आके रख दिए कि इसका हमारा आ जाएगा 3951324 ग्राम, इतना ग्राम आएगा। और इसको जब केजी में करेंगे तो 1 2 3 पॉइंट इधर आ जाएंगे, यानी 395.132 ग्राम। तो इतने ग्राम आपका इस सॉलिड का वेट होगा। दोस्तों इसको देख तो लिए ही होंगे, देख लीजिए। अच्छा दोस्तों आपने देख लिया? हाँ दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर केजी होगा, ठीक है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन कराते हैं। चलिए आप लोग बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं, मुंह मीठा करने का समय आ चुका है, तो वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। जो भी आपके दोस्त यार हो सबको बुला लीजिए, क्योंकि गुलाब जामुन का क्वेश्चन है। और गुलाब जामुन हम कम नहीं देंगे, एक थोड़ी खिलाएंगे अपने बच्चों को, और भी गुलाब जामुन खाएंगे, इसलिए दोस्तों को बुला लीजिए। चिंता मत करिए, आपके लिए बचेगा, ठीक है। दोस्त हो, सहेली हो, जो भी आपके हो, सबको बुलाइए और गुलाब जामुन खाइए। तो सबसे पहले खाने से पहले हम अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते हैं, यानी पहले तो गुलाब जामुन बनाना सिखा देना। तो चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि गुलाब जामुन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक गुलाब जामुन है, when completely ready for eating, अच्छा बन के तैयार हो चुका, ready for eating, contains sugar syrup up to about 30% of its volume, यानी जो भी वॉल्यूम है उसका 30% उसमें सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, मतलब कितना सिरप हम लोग पाएंगे इन 45 गुलाब जामुन शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड, 2 हेमिस्फेरिकल इसके एंड है। इफ द कंप्लीटली लेंथ ऑफ ईच of the gulab jamun is 5 centimeter and its diameter is 2.8 centimeter। तो चलिए दोस्तों पहले तो फिगर बना लिया जाए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। यहाँ पर हम सोल्यूशन लिख रहे हैं और जहां न दिखे वहां तुरंत बता दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये गुलाब जामुन बन रहा है। तो पहले गुलाब जामुन हम बना के आपका रेडी कर दें। देखिए हमारा कैसा गुलाब जामुन है, हमारा गुलाब जामुन ऐसा है कि ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, और साइड में क्या है, हेमिस्फेरिकल, साइड में क्या है, हेमिस्फेरिकल है। अब इसके डायमेंशन लिख लें। इसका क्या कहा है कि गुलाब जामुन व्हेन कंप्लीटली रेडी टू फॉर ईटिंग contain sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun shaped like a cylinder with 2 hemispherical end। ये हो गया। If the completely length of each of gulab jamun is 5 centimeter, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक ये हमारा 5 सेंटीमीटर का है। कितने का है, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद कहा एंड द डायमीटर, और जो डायमीटर है ये चीज यहां से लेकर यहां तक, ये जो डायमीटर है, डायमीटर हमारा 2.8 सेंटीमीटर है, 2.8 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर इसका पूरा लेंथ है और 2.8 सेंटीमीटर हाइट है। तो दोस्तों इसको अब हम लोग करेंगे कैसे, ये हम सबसे पहले
तो देखिए ये हेमिस्फीयर है, इसको ऐसे मिला दीजिए आप और इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। ये तीन हमारे फिगर में कन्वर्ट हो गए, दो हेमिस्फीयर हो गया और एक हमारा सिलेंडर हो गया। अब दोस्तों जो ये हाइट होगा 2.8, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2.8 हमारा डायमीटर है, तो इसका जो रेडियस होगा इसका आधा होगा। 2.8 का आधा कितना होता है, 2.8 का आधा करिए तो 1.4 आ जाएगा। तो यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों 1.4 आ जाएगा, ये डायमीटर रेडियस हो जाएगा। अब देखिए ये 1.8 है, तो यानी कि ये भी हाइट हमारा 1.8 ही होगा, सॉरी 1.8 नहीं 1.4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, ठीक। यहां पर ये हमारा जो होगा ये वाला पोर्शन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1.4 होगा सेंटीमीटर, ठीक। ये भी सेंटीमीटर होगा, ये भी सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी, देखिए टोटल हमारी 5 है, माइनस 1.4 इधर और 1.4 इधर, यानी 2.8 माइनस कर दीजिए। तो 2.8 इस पे माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, और यहाँ पर 4 में से 2 गया 2 बचेगा, यानी कि ये हमारा जो हाइट हो जाएगा ये 2.2 सेंटीमीटर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। कितना होगा, 2.2 सेंटीमीटर होगा, यानी कि लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वो 2.2 सेंटीमीटर होगा। अब कहा गया है कि इसमें जो 45 गुलाब जामुन बनाया जा रहा है, 45 गुलाब जामुन बनाया जा रहा है, और उसमें 30% सिरप है। तो 30% जो सिरप है उसकी मात्रा आपसे पूछा है, तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकाल लेते हैं। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसको 45 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा, और जब 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा तो उसका 30% निकाल देंगे, तो वो हमारा सिरप का क्वांटिटी आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या होगा, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। आप ये जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, प्लस सिलेंडर के क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहां से पाई पाई दोनों में कॉमन है, आर दोनों का कॉमन ही है, तो आर स्क्वायर भी हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर यहां पर 4/3 आर आ जाएगा, प्लस यहां पर एच आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहां पर आप वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.4 इंटू 1.4 हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4/3 आर की वैल्यू 1.4 प्लस एच हमारा क्या है, एच हमारा 2.2 है, 2.2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 7 से काटिए 0.2 आ गया, ठीक है। 22 गुना 44 होता है, यानी 4.4 आ गया। उसको 14 यानी 1.4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17 हो गया, यहां पर 44 हो गया, 6 7 4 11 हाथ से लगा 1 3 1 4 1 5, यहां पर हमारा 2, यानी कि ये हमारा कुल मिलाकर आ गया 5.16। देख लीजिए सही है ना, 4 4 16 हाथ से लगा 1 4 1 9 4 4 16 1 17, और यहाँ पर हमारा 44 आ गया, 6 4 11 और 7 4 11 हाथ से लगा 1 5 1, यहाँ पर देखिए 6 आएगा, ये गलती की 7 4 11 हाथ से लगा 1 5 1 6 1 7 8 5 4 1 5 1 6, तो यानी यहाँ पर हमारा 6.16 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 14 चौको 14 56, यानी कि 5.6 आ जाएगा, और तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5.6, ठीक है। प्लस इसको 3 से करेंगे तो 6.6/3 हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर 6.6 अगर हमने जोड़ दिया तो 6 दूनी 12, और यहाँ पर 6 दूनी 12, यानी 12 दशमलव इसको जोड़ेंगे तो 12.2 आ जाएगा,
12.2 आ जाएगा और उसको 6.16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 1 13 3 हासिल लगा 1, 6 का 6 7। इसको किया तो यहाँ पर 1 2 2 आ जाएगा। उसके बाद 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 1 13 3 हासिल लगा 1 और 6 1 6 7, ये आ गया। तो हमारा 2 आ गया, 3 2 5 आ जाएगा, 6 2 7 2 9 2 11 हासिल लगा 1 आएगा, 3 1 4 1 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 1 3 यानी 75 दशमलव क्या आ गया हमारे पास, हमारा आ गया 75.152/3। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, ठीक है, दिख रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन सो लिख दीजिए। तो यहां पर क्या करेंगे, 45 इंटू 75.12/3 इतना आ गया। अब दोस्तों ऊपर रफ कर दे रहे हैं। अब कह रहा है कि हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिरप, ना कि 45 गुलाब जामुन का। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप का 30%, जो 45 गुलाब जामुन थे, ध्यान दीजिए इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसी का 30% हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिरप है। तो इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30% इंटू 45 इंटू 1.5 45 इंटू 75.152 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, इसको रफ कर दे रहे नीचे वाला, ठीक है। इसी को हम लोग कैलकुलेट अगर कर लें, कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 30/100 कर देते हैं, यहाँ 45 इंटू 75.152/3, ठीक है। 3 से काटिए, 3 1 जा 3, ठीक है। या सीधे यहाँ इसको रहने दीजिए, इसी काट देते तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। तो हमारा यहाँ से करेंगे तो 2 9 या 45, वो 5 9 या 25, 9 45, यानी 5 9 या 45 और 5 2 या 10, यानी कि 9 इंटू 75.152 डिवाइडेड बाई 2। यानी इसको अगर कैलकुलेट कर लें, यानी कि 75.152 को 9 से मल्टीप्लाई किए, 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 5 45 1 46 हासिल लगा 1, 9 1 9 1 10 हासिल लगा 1, 9 5 45 1 46 हासिल लगा 4, 9 7 9 9 9 9 63 और 4 67, तो यहाँ पर 3 इतना जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये गलतियां हुई हैं। अच्छा ये रुकिए, इसको काट दो फिर से हम ही काट दें। दोस्तों यहाँ पर हमारा 75.152 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 हासिल लगा 1, 9 5 45 1 46 हासिल लगा 1 और 9 45 46 हासिल लगा यहाँ पर 4, 9 9 4 9 4 13 हासिल लगा 1, 9 5 45 1 46 हासिल लगा 4, 9 45 9 9 9 63, 9 5 45 1 46 हासिल लगा 4, 9 9 5 45 9 6 9 63 63 64 65 66 67, यानी 67। यहाँ पर 3 पॉइंट तक ले गए। यहाँ पर हमारा आ गया क्या, 676.368/2। इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 18, इतना सेंटीमीटर क्यूब हमको सिरप की जरूरत होगी। दोस्तों इसको देखिए फिर बताते हैं। तो दोस्तों इतना सिरप की हमको जरूरत पड़ेगी। गुलाब जामुन आपने खाया, ठीक है, अच्छा भी लगा होगा गुलाब जामुन। तो चलिए दोस्तों, मुंह मीठा हो गया, पानी पीजिए और यहीं पर वीडियो को अब समाप्त करते हैं। दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू सेशन में। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसकी भी हम लोग जो भी आपकी
दिक्कतें होंगी उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है वीडियो को मिलने में, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। जब भी हमारी नई वीडियो आती है तो हम टेलीग्राम में शेयर जरूर करते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों तक भी इन वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि कई लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, इससे उनका लॉस हो सकता है। और हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आप एक शेयर तो कर ही सकते हैं, उन तक पहुंचा सकते, शेयर मत करिए, बस उन तक बता सकते हैं, जिससे उन सभी लोगों का फायदा हो सके। और मेरी मेहनत जो ये हमने संकल्प इस बार लिया है कि हर एक बच्चा चाहे जहां भी रहे, चाहे पैसा हो या ना हो, और उनके लिए हम इतनी मेहनत इस लास्ट टाइम पर भी कर रहे हैं। शुरुआत से हमने किया और लास्ट टाइम तक हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ये कि आप उन बच्चों तक इन वीडियो को पहुंचाइए और या उन्हें बताइए, जिससे हर एक बच्चा, और ये जो मेरी मेहनत है वो खराब ना हो, क्योंकि बहुत ही शिद्दत के साथ हम ये मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही लगन के साथ हर एक बढ़िया वैल्यू आपको दे रहे हैं, हर एक मतलब क्वांटिटी अच्छी दे रहे हैं। तो ठीक है, आप इसको, हम आशा करते हैं कि आप इसको शेयर भी करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे भी। तब अब फिर चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।